बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, मौसम की ताज़ा अपडेट के लिए हम एक ऊंचे घर की छत पे जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जिसकी मदद से हम ऊपर चढ़ रहे हैं और ये अब हम छत पर आ गए हैं। ये 4थी मंजिल की छत है और यहाँ से हम आपको वेदर की ताज़ा तरीन अपडेट दिखाएँगे। हमारे साथ रहिए और जानिए वेदर की अपडेट कराची की। ये है यहाँ पे मास्टर केज बना हुआ, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के तोते मौजूद हैं। फ़िशर बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, लोटिनो मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं हम अपने सीनियर रिपोर्टर, सीनियर साथी आसिफ खान से आज की ताज़ा तरीन अपडेट। तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए रिपोर्ट देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, आपके तमाम देखने वालों को। और मौसम के हवाले से मैं बताऊं कि इस वक्त जो वक्त है वो तकरीबन 1:30 बजे का वक्त है। 1:30 हो रहे हैं और इस वक्त कराची का जो मौसम है वो गर्म है। और उसकी वजह ये है कि लो प्रेशर यानी कि बारिश बरसाने वाला हवा के कम दबाव का जो सिस्टम है वो गुजरात से दाखिल हो रहा है। और अभी ये कहा जा रहा है कि इस सिस्टम का कुछ हिस्सा जो है वो नूरियाबाद जामशोरों तक पहुंचा है। और जामशोरों में इस वक्त जो है वो बारिश हो रही थी अब से कुछ देर पहले। अब ये कहा जा रहा है कि कराची में अभी हल्की बूंदाबांदी या शाम तक हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश का जो इम्कान है वो रात में है, मतलब मिडनाइट, रात गए जो है वो तेज बारिश हो सकती है 3, 4, 5 बजे के बाद या फिर कल सुबह। ये कहा जा रहा है कि आज तेज बारिश का इम्कान नहीं है। फिलहाल अभी एक सिस्टम जो है वो बना हुआ है बादलों का जो नूरियाबाद तक पहुंचा है। और अगर वो सिस्टम कंप्लीट कराची के अंदर आता है तो एक अच्छी बारिश होगी। अगर कंप्लीट कराची पे नहीं आता और सिस्टम का कुछ हिस्सा मूव कर जाता है तो कराची में हल्की बारिश होगी। और इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 33 है, 35 तक जा रहा है। लेकिन हब्स की सूरत हाल है, गर्मी की सूरत हाल है, क्योंकि लो प्रेशर की वजह से, हवा के कम दबाव की वजह से, और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब भी 78% है। तो ये मूनसून का तीसरा स्पेल है जो आज दाखिल होगा। और बहुत सारे लोगों ने तो बाकायदा वक्त बता दिया था कि 12 बजे कराची के अंदर बारिश हो जाएगी, तूफानी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। और कुछ एरियाज के अंदर हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन बारिश या तेज बारिश फिलहाल नहीं हुई। तो आज शाम में बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है। और बाकी तो ये अल्लाह को मालूम है कि बारिश कब होगी। बरसाने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन जो महकमा मौसमियात ने बताया तो वो हमने सोचा कि आप तक शेयर करें। और साथ साथ 2 स्पेल हैं जो ये आ रहे हैं। इनमें से एक स्पेल तो ये कहा जा रहा है कि उसके असरात जो है वो आज शाम से, रात से जो है रोनुमा होना शुरू होंगे। दूसरा स्पेल आ रहा है 6 तारीख से, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, दूसरा स्पेल आ रहा है 3 से 6 अगस्त तक। और ये जो दूसरा स्पेल है ये कहा जा रहा है कि ये स्पेल ज़्यादा शदीद होगा और इस स्पेल के अंदर जो बारिशें हैं वो ज़्यादा होंगी। और तकरीबन 40 से 50 मिलीमीटर बारिशें जो है वो बताई जा रही हैं कि इस दूसरे स्पेल से मुतवक्का है, सॉरी चौथे स्पेल से। अगर मूनसून का देखा जाए तो मूनसून का तीसरा स्पेल ये है जो आज शाम में, रात में दाखिल होगा। और अब इसके बाद जो अगला स्पेल दाखिल होगा वो चौथा स्पेल होगा और उसमें भी शदीद बारिशें मुतवक्का। अच्छा आसिफ भाई, आपने बहुत अहम इंफॉर्मेशन दी, लेकिन ये बताइए ये सिलसिला, ये हफ्स इतना शदीद हो रहा है, इसमें कब आसानी होगी? और आवाम जो बहुत शदीद परेशान है, और ज़ाहिर है बिजली का आपको पता ही है कराची में कि इलेक्ट्रिक जो है शदीद लोड शेडिंग कर रही है, कहीं 20 घंटे की, कहीं 12 घंटे की, कहीं 18 घंटे की। तो इसमें किस तरीके से मज़ीद बेहतरी आएगी और आवाम को क्या करना चाहिए इसमें बेहतरी के लिए, अपनी आसानी के लिए, ज़रा उसके बारे में बताइए। देखिए फ़हीम भाई, लोगों के लिए अच्छी खबर है कि कराची का मौसम अगस्त के अंदर बेहतर हो जाएगा, अच्छा मौसम हो जाएगा। और इससे पहले जो गर्मी थी, हब्स की सूरत हाल थी, आज भी जो हब्स है ये हब्स बनता है लो प्रेशर से। यानी जब कोई सिस्टम बन रहा होता है, हवा के कम दबाव का सिस्टम बन रहा होता है, वो लो प्रेशर कहलाता है। और उस लो प्रेशर की वजह से
गर्मी की सूरत हाल होती है, हब्स की सूरत हाल होती है। तो अब ये लो प्रेशर बन रहा है, तो इस बारिश होगी, बारिश के बाद जो मौसम है वो अच्छा हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि अगस्त में जो मौसम है वो बहुत बेहतर मौसम होगा। अगस्त में तो बाकायदा बूंदाबांदी भी होगी, और जब ये दूसरा स्पेल खत्म होगा तो उसके बाद फिर हो सकता है कि मजीद कोई स्पेल जो है वो आए। और अगर स्पेल नहीं भी आता तो फिर भी अगस्त में मौसम जो है वो बेहतर होगा कराची का, और जो ये गर्मी की शिद्दत थी अब खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि तीसरा स्पेल उम्मीद है कि रात में किसी वक्त बारिश हो सकती है 3 बजे या 4 बजे के करीब, तो ये बताइए अगस्त में कितने स्पेल होने हैं बारिश के? देखें, स्पेल तो वो चौथा स्पेल है। स्पेल एक ही स्पेल जो है 3 तारीख से कहा जा रहा है कि 3 अगस्त से कराची में दूसरा यानी चौथा स्पेल है। मूनसून का चौथा स्पेल कराची में 3 अगस्त से दाखिल होगा, ये कहा जा रहा है, और 6 अगस्त तक इसके असरात रहेंगे। अच्छा, तो 6 अगस्त के बाद कोई और मजीद स्पेल होने की उम्मीद? फिलहाल अभी जो है वो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यह है कि मौसम 6 अगस्त के बाद से मजीद बेहतर हो जाएगा और हल्की हल्की बूंदाबांदी रहेगी अगस्त में। अच्छा, ये समुद्री हवाएं जो बंद हुई हुई है ये कब तक खुलने की उम्मीद है? देखिए, समंदरी हवाएं भी बहाल हो जाएंगी अभी जैसे ही मौसम तब्दील होगा, यानी जब बारिश होगी, बारिशों के बाद जो है वो ये मौसम तब्दील होगा। और फिर उसके बाद जब ये सिस्टम ये हवा के कम दबाव लो प्रेशर खत्म होगा तो उसके बाद जो है वो सिस्टम बेहतर होगा। तो अभी जब तक ये सिस्टम बन रहे हैं, 2 सिस्टम है, यानी आज एक सिस्टम है, उसके बाद 3 तारीख तक ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम के दौरान जो है वो इस तरह की हब्स की सी कैफियत रहेगी। अच्छा, ये जो सिस्टम बन रहा है समुद्र में, इसकी वजह से समुद्री तूफान की कोई उम्मीद, कोई ऐसा खतरा तो नहीं है कराची के शहर के लिए या सिंध के दीगर इलाकों के लिए? देखें, ये जो लो प्रेशर बन रहा है ना, ये लो प्रेशर सिंध में नहीं बन रहा, ये लो प्रेशर बन रहा है गुजरात में, इंडिया में बनने वाला ये लो प्रेशर है, और इसके असरात सिंध में होंगे। और कहा जा रहा है कि डायरेक्ट सिंध को ये जो है वो इसके असरात होंगे। पूरे सिंध में बारिशें मुतवक्का हैं। पहले जो ये होता था कि जो सिस्टम बनते थे इनके असरात पंजाब में होते थे, पंजाब में ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन अब जो डायरेक्शन है वो सिंध की तरफ है। तो अब ये जो सिस्टम बन रहा है इसके असरात सिंध के अंदर होंगे, और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लो प्रेशर का जो सिस्टम है वो ओमान की जो भी होता है वो डायरेक्शन है। देखें, ये जो सिस्टम बनते हैं हमारे यहाँ बारिश बरसाने वाले, ये 2 जगह से आते हैं। एक आते हैं खलीज बंगाल से, और दूसरा जो सिस्टम आता है वो आता है गुजरात से, इंडिया की तरफ से। तो अभी जो सिस्टम आ रहा है ये इंडिया की तरफ से है, बाकी जो 3 तारीख को आएगा वो मुझे नहीं मालूम, तो मैं इसलिए पहले से नहीं बताता कि वो सिस्टम कहाँ से आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये वाला जो सिस्टम जो आज आने की तवक्का है वो आ रहा है गुजरात से। अच्छा, आपके ख्याल में कराची बारिश जो है पूरे कराची में होगी या कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में होगी? ये अच्छा सवाल है फहीम भाई आपका। कराची चूंकि बहुत बड़ा है तो पूरे कराची में एक जैसी बारिशें नहीं होंगी। कुछ एरियाज के अंदर 30 से 40 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, कुछ एरियाज में कम हो सकती है, कुछ एरियाज में थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो आपके ख्याल में कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होगी, ताकि लोग पहले से अपने लिए इंतजाम कर लें, हिफाजत? देखें, ये एरियाज तो नहीं बता सकते, ये तो उसकी डायरेक्शन पर होता है। जैसे इससे पहले जो सिस्टम आ रहे थे वो आ रहे थे आपके अपना क्या कहते हैं, अगर मैं वैसे बताऊं, क्योंकि मैं सेंट्रल में रहता हूँ, तो मतलब सोराकोट की साइड से या इस साइड से बहरिया वगैरह वाली साइड से आ रहे थे। गिडाप टाउन में ज्यादा बारिश हो रही है, तो उसमें गिडाप टाउन में बारिश हो रही थी, सरजानी में हुई, नॉर्थ नाजिराबाद में, आपके हमारे सेंट्रल के अंदर हुई। तो ये शाह फैसल कॉलोनी में भी बहुत बारिशें हुई, मलिल एक्सप्रेसवे पे भी काफी बारिश हुई। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा एरिया जो इफेक्टेड हुए थे वो हमारे हुए थे, सेंट्रल इन एरिया में बारिश हुई। तो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी और लोगों को बताया, हमारे व्यूअर्स को, कि क्या सूरत हाल है, बारिश का स्पेल कब से शुरू होने वाला है, और सही इन्फॉर्मेशन और सही मालूमात जानने के लिए आप फोकस विद फहीम को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, और किसी किस्म की भी अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ अफवाहें चल रही होती हैं, तो उनसे बचें और ख़ुद भी बचें और उसको स्प्रेड करने से भी बचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।